हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं बताना चाहूँगा कि मैं अपने चैनल पर अपनी तो जो रिसर्च इन्वेस्टिगेशन उसकी तो हम डालते ही डालते हैं, हम दूसरे लोगों के विचार भी यहाँ व्यक्त करते रहते हैं और उनको डालते रहते हैं। तो आज मैंने ये विश्वनाथ बंदोपाध्याय, रिटायर्ड हेड एचआर, ये देना बैंक के मुंबई से हैं। इन्होंने कुछ यहाँ पे चीज़ें लिखी और ये जो 2025 है उसको विदा कहा और उन्होंने ये कहा कि ये साल भी खाली गई, बैरन गई। अब बैरन का हिंदी में अर्थ हो जाए कोई उपजाऊ अनुपजाऊ जमीन, उसको कहते हैं, या बैरन हिंदी में लगा दो, कहते हैं दुश्मनी वाली। मतलब इस साल ने मुझे दुश्मनी से रखा, यानी बैंक पेंशन को कुछ भी नहीं मिला। उससे बीच में एक बात और बता देता हूँ मैं। विचार तो हम सब लोगों के डालते हैं और मेहनत करते रहते हैं कि हम अपने विचार वहाँ तक पहुँचाएँ। एक कोई मेरे व्यूअर है करमचंद जी, पता नहीं इसको क्या खुजली होती है। मतलब इसको खुजली इतनी होती है, कुछ न कुछ बकवास करते, पहले भी उसने कहा था और फिर शायद ये शुरुआत हो गया। तो शायद मैं करमचंद जी तो बताना चाहूँगा, बॉर्डर होगा तो हम अपने दायरे में रहो, नहीं तो फिर मैं एक वीडियो बना डालूंगा आप पे। ठीक है। अब मेरे पास व्हाट्सएप पे रंजन प्रसाद वाजपेयी साहब ने विश्वनाथ बंदोपाध्याय साहब का एक ही मैसेज भेजा। अब इस मैसेज की जो असलियत देखोगे, सच्चाई पढ़ोगे तो दुख तो होता है भाई। सारी जितनी भी चीज़ें लिखी हैं इनने लगभग 10 चीज़ें लिखी हैं, और 10 की 10। क्यों एचआर हैं ये, इनको ज़्यादा पता है, ये भी रिटायर्ड हैं, परेशान होंगे। तो एनोदर बैरन ईयर फॉर बैंक्स, यानी एक साल और जुड़ गया। 1995 से पहले से चला हुआ है, 30 साल तो सीधे हो गए, 32 साल कहते हैं सारे के सारे जितने भी हैं। तो मतलब जो पीछे के जो साल थे अनुपजाऊ बैरन जो जमीन थी उसमें एक साल और गया, यानी कुछ भी नहीं मिला, एक साल और आ गया। कहते हैं नो पेंशन अपडेशन। खूब जोर लगा लिया, खूब किस्मत ने जोर रमा लिया, खूब सबने सब कुछ किया, ना तो कोर्ट से तारीख आई ना कुछ आया। और शायद यह था कि हो सकता है इस साल ठीक हो जाती, 17 तारीख को सुनवाई हो जाती, तो वो भी निकल गया। तो यानी जो कुछ होना है अगले साल 2026 में होगा, ये निकल गई। नो रिव्यू एफ एक्सेसिया, हाँ करके, हाँ करके रेजिडियल इश्यूज में डाल करके कोई रिव्यू नहीं हुआ। इवन इन्होंने पेंशन अपडेशन को भी डाल रखा था उसमें, रेजिडियल इश्यूज में। नो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डीए 808 पॉइंट ऑफ डीए मर्जर, ये भी इनके रेजिडियल इश्यूज में था, कोई चर्चा ही नहीं हुई। नो प्रोग्रेस इन एमसी सिंगला केस इन सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में सिंगला साहब वाले केस में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। हाँ प्रोग्रेस तो हुई है, अर्ली हियरिंग के लिए ये लिस्टेड हो गया है। अब थोड़ी सी दिक्कत आई थी, टेक्निकल दिक्कत थी, देखते हैं, इतने दिन से इंतजार किया है तो, लेकिन इस साल नहीं हुआ। तो अपनी जगह सही है वो कि इस केस में 2025 में कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुई, जो कुछ होना है वो अगले साल 2026 में होगा। नो टेंजिबल आउटकम फ्रॉम सीएलसी मीटिंग, और जो चीफ लेबर कमिश्नर की जो मीटिंग्स हुई इनके साथ, वहाँ भी कोई रिजल्ट नहीं निकला। नील अचीवमेंट रेजिडुअल इश्यूज ऑफ यूएफबीयू, यूएफबीयू के रेजिडुअल इश्यूज की नील अचीवमेंट है। भाई ये जो डंडा मारा है ना सीधा का सीधा यूएफबीयू के नॉन कॉन्स्टिट्यूशन पे, कमाल की ऐसी डिसग्रेसफुल इंसल्टिंग टिप्पणी है कि समझे तो समझ जाए कि भाई तुम करते क्या हो फिर। जब तुम्हारी अचीवमेंट निल है, रेजिड इश्यूज पे है, तो फिर करोगे क्या। नील अचीवमेंट 5 डे बैंकिंग, 5 डे बैंक में कोई कार्रवाई नहीं, तो होनी भी नहीं है। गवर्नमेंट 5 डे बैंकिंग करने नहीं जा रही है। 7 दिन कर सकती है, 5 दिन नहीं करेगी। और बैंकों का यदि मर्जर हो गया आपस में कंसोलिडेशन के नाम पर, तो फिर तो बहुत दूर की बात है। रिटायरीज ऑर्गेनाइजेशन प्रूव टू बी बर्थलेस, ये कही न कमाल की बात है, सीधा डंडा मारा है इन्होंने। AIBRF, IB पार्क, CBPRO और जितने भी रिटायरी संगठन हैं वो बने तो इसी काम के लिए थे, लेकिन ये भी कुछ नहीं कर पाए। UFB कंटिन्यू टू बी एंटी रिटायरीज, और UFB की वही पुरानी चाल, वो एंटी रिटायरीज हैं। उनने कसम खा ली है कि रिटायरीज को तो हम दुख देखते ही रहेंगे, चाहे नुकसान कितना ही हो जाए। मतलब कहते हैं ना, मेरी भैंस भली मर जाए, पड्डा भली मर जाए, बगल वाले का पड्डा मरना चाहिए, मेरी भैंस भली मर जाए। सीधा सा वही हिसाब का इनका यूएफबी वालों का है। बोला रिटायरीज को नुकसान होना चाहिए, चाहे हमारी बदनामी हो, अपमानित हो, चाहे कोई कुछ भी कहे, कोई चिंता की बात नहीं है, रिटायरीज को नुकसान होना चाहिए। IB और DFS कंटिन्यू
फॉइल रिटायरीज डिमांड्स, और आईबीए और डीएफएस ने लगातार रिटायरीज की डिमांड को क्या कर रहे हैं, दबाते रहे, मतलब उसको रोकते रहे। ये दोनों को दोनों तैयार हैं। यूएफबीयू कंटिन्यू टू बी एंटी रिटायरी, ये पहले भी आ गया। आईबीए डीएफएस कंटिन्यू टू फॉइल रिटायरी, बच्चे पहले आ गए, इनका 8 ही पॉइंट है, 9 और 10 पहले ही आ गए थे, यहाँ रिपीटेशन हो गया। और यहाँ बैजनाथ उपाध्याय जी ने ये कहा है। दोस्तों ये सब देखने के बाद अब ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं है, पॉइंट वाइज लिखा है और इन्होंने 10 पॉइंट लिखे हैं और 10 के 10 पॉइंट रिटायरी से संबंधित हैं। विश्वनाथ बंदोपाध्याय जी बहुत बहुत धन्यवाद इन सबको इकट्ठा करने के लिए, क्यों हम तो बैंक पेंशन अपडेशन पर ही लगे रहते हैं, लेकिन मुद्दे तो और भी हैं। तो यदि बैंक पेंशन अपडेशन हो जाता है तो एक तो आपका पेंशन अपडेशन होते ही ग्रेसिया ख़त्म हो जाएगा, और आपका ये भी हो जाएगा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एलिजिबिलिटी पॉइंट, और ये एम सी सिंगला भी ख़त्म हो जाएगा। अब आगे सीआरसी मीटिंग की ज़रूरत नहीं है। रेजुलर इशूज में हमारा मेन पेंशन मुद्दा पेंशन का है, और क्या नाम है आपका इसका इम्प्लीमेंटेशन 808 ये भी ख़त्म हो जाएगा। और अब रिटायरीज ऑर्गेनाइजेशन तो क्या करें, इनमें तो आपस में लड़ाई होती रहती है। मैंने 2 दिन पहले वीडियो डाला था, आपने देखा, ऑल इंडिया इंडियन बैंक रिटायरीज फेडरेशन का क्या हाल हो रहा है यूपी में। तलवारें खींच रखी हैं और वो है भी कोई काम के नहीं। और यूएफबी तो हमेशा ही एंटी रिटायरीज रहा है, एंटी रिटायरीज रहेगा, पर इनके बस की बात नहीं है ना, ये तो हमारी पेंशन बंद करा दें, समझे। और आईबीए डीएफएस तो भाई देखो, आईबीए तो क्या है कि एक एजेंट बॉडी है, डीएफएस एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ताकत मिली हुई है। अब जिसको ताकत मिली है आईबीए तो वहीं चलेगा ना, सारे काम तो उनको वहीं से होना है। तो वो तो कंटिन्यू फॉइल ही रहेंगे रिटायरी डिमांड को, कि तो चल रहा है, जब चल रहा है, नहीं चलेगा जब देखी जाएगी। अब कोर्ट में चला गया इसलिए हो सकता है हो जाए, अदरवाइज इनने 32 साल तो रोक तो रखा ही है। तो मैं तो अंत में यही कहना चाहूँगा कि जो 2025 अब निकलने वाली है, मैं इसको 22 तारीख को बना रहा हूँ, 23 तारीख को आप इसको सुनोगे, 7 दिन के बाद 2026 आ जाएगा। तो खाली हाथ ही गए आप, मतलब कोई फ़ायदा नहीं हुआ ये। और इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, जो हैं लोग जो जो हीरो क्वालिटी लेकर के बैठे हैं, पड़े हैं उसके पीछे, वो सुबह से शाम कुछ न कुछ कर रहे हैं, किसी न कोई किसी बात कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, समझे। और कुछ ऐसे किस्म के लोग भी हैं, वो खुश हो रहे हैं अच्छा नहीं है तो, क्योंकि उनकी मेंटलिटी ऐसी है, ऐसे रहेंगे जब है का है। लेकिन फिर भी हमें आशावान रहना चाहिए, और मैं तो पूरा आशावान हूँ। 21 और 22 के बाद यानी जनवरी के लास्ट के महीने में, लास्ट वीक में शायद सुनवाई भी हो जाएगी और ख़त्म भी हो जाएगा। और मुझे लगता है कि ये जनवरी फरवरी में ये मामला ख़त्म हो जाना है, और शायद फेवरेबल ही हो जाएगा। अब मैं यही ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।